तो नेक्स्ट जो है हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी मतलब कि हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा किसी छोटे साइज़ के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। और इसकी अट्रैक्शन किसके साथ होगी? मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर किसी और मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसी हाइड्रोजन एटम की जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हो किसी छोटे साइज़ के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, किसके साथ होगी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर किसी और मॉलिक्यूल के। इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इससे डॉटेड या डैश लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट इसकी ना मतलब कि दो टाइप्स हैं, इंट्रा मालिक्यूलर और इंटर मालिक्यूलर। अच्छा, अब अक्सर कहते हैं इंट्रा मालिक्यूलर मतलब कि यानी कि मालिक्यूल के अंदर, ये टर्म यूज़ होती है केमिस्ट्री में। ठीक है, और अब स्कूल के बारे में कहा जाता है इंट्रा स्कूल फेस्ट, मतलब स्कूल के अंदर स्कूल के अपने बच्चों का जो फेस्ट हो रहा है। और फिर कभी इंटर स्कूल फेस्ट भी कहते हैं, जिसमें मतलब मुख्तलिफ स्कूलों की इकट्ठी जो है दावत होती है, उसमें मुख्तलिफ स्कूल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये ऐसे ही है कि इंट्रा मालिक्यूलर में एक ही मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, डिफरेंट उसके फंक्शनल ग्रुप। इंटर मालिक्यूल में बहुत सारे मालिक्यूल्स होंगे, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट होंगे या एक जैसे होंगे, लेकिन तादाद में मतलब कि एक से ज़्यादा होंगे। तो पहले इंट्रा देख लेते हैं। ये एक ही मालिक्यूल में होती है और ये दो फंक्शनल ग्रुप के दरमियान होगी। और ये फिर जब दो फंक्शनल ग्रुप के दरमियान हो रही है तो जाहिर सी बात है इसने फिर रिंग ही बनाना है। और इंटर मालिक्यूलर क्या होती है? ये दो या उससे ज़्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ मालिक्यूल के दरमियान होगी और इसे जो है हम इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। फिर वो कह रही है कि जो इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसे आप चिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें देखें ये रिंग बन रहा है, ये हमारे पास बेंजीन है, इसके साथ ऊपर यानी कि OH लगा है, नीचे CHO लगा है, तो और H के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिसाइल अल्डिहाइड। हाँ, इसी को सेलिसाइल एल्डिहाइड कह रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मतलब कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में आप देख सकते हैं नीचे NO2 लगा है, ऊपर फिनोल वाले का OH ये कैसे सेपरेट हुआ है, तो OH के दरमियान तो ये रिंग बन रहा है। नेक्स्ट जो है इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसी को एसोसिएशन कहते हैं, हमने ये देखना है। तो ये देखें ROH ROH ROH, तो ये इस तरह से ट्राइमर बना हुआ है। नेक्स्ट डाइमर बना हुआ है एसिटिक एसिड का, तो ये देखें कि ये H और O के दरमियान हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि कमिंग स्पीशी जो है वो हमेशा ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करती है, पैरा पोजिशन में मतलब कि अगर वो होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद। कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वांडरवाल की जो फोर्स होती है उससे, मतलब कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है कि कमिंग, ये इंट्रा मालिक्यूलर के केस में होगा कि कमिंग स्पीशी हमेशा आर्थो पे ही अटैक करेगी, क्योंकि अगर वो मतलब कि आर्थो पर होगी तो मतलब कि तभी वो बॉन्डिंग कर सकती हैं ना। अगर वो पैरा पर होगी तो पैरा तो काफ़ी दूर हो जाएगा, उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर मतलब कि उससे अटैकिंग साइड सही नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ फारनेस, तो इसलिए वहाँ पर नहीं हो सकती। ऑर्थो पे वो करेगी हमेशा अटैक। नेक्स्ट वो कह रही हैं ऐसा इसलिए होता है, यानी कि हाइड्रोजन, अच्छा इसमें वो कह रही हैं कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एथानोल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिफोर इट कैन बी वोलेटिलाइज्ड। तो इसमें वो कह रही हैं कि अच्छा, उसमें उसकी रीज़न पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो ये अफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेसिकली, ये हम तरतीब से ही देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें वो कह रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसका अच्छा खासा असर है। ठीक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट पे, सोलियोबिलिटी पे। ठीक है, और कंपाउंड्स हैविंग सेम मालिक्यूलर मैस हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। अब जिनका मालिक्यूलर मैस सेम होता कहा जाता है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट भी एक जैसा होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्केन का और ईथर्स का जिनके मैसेज एक जैसे हों। ठीक है, वो अब अल्केन, ईथर और अल्कोहल तीनों के मैसेज एक जितने, लेकिन ईथर और अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है, अल्कोहल का ज़्यादा है। क्या वजह है? अल्केन और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, अल्कोहल के अंदर हो रही है। ठीक है, तो वो यही कह रही हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्केन और ईथर के मिलते हैं क्योंकि इनके जो मैसेज हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा है सेम मैस के साथ, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है क्योंकि एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इससे पहले कि ये वोलेटिलाइज हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इससे पहले कि ये वोलेटिलाइज हो यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो, इसकी एवापोरेशन जो है हो जाए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो प्रोपेन और डाईमिथाइल ईथर होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। तो प्रोपेन और डाईमिथाइल ईथर, एक ईथर है एक अल्केन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मतलब कि लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे। अब आप देख सकते हैं पहले अल्केन है प्रोपेन -45 डिग्री सेल्सियस, फिर डाईमिथाइल ईथर है -25, और फिर जो है इथाइल अल्कोहल है तो ये 78 है। फिर वो कह रहे हैं कि जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है वो 40 गुना ज़्यादा एसिडिक होता है किसके अच्छा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइलिक एसिड जो है इसी का दूसरा नाम है। अच्छा, ये 40 गुना ज़्यादा एसिडिक है पैरा वाले की निस्बत। इसकी वजह क्या है कि सैलिसाइक्लिक एसिड की यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की आयनाइजेशन के बाद जो एनाइन पैदा होता है उसके अंदर इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यानी कि चिलेशन होगी, जबकि जो एनाइन है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, इसके अंदर इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें OH ग्रुप काफ़ी दूर चला जाता है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब एक चीज़ ऑर्थो पोजीशन पर पड़ी है, ठीक है, तो वो करीब हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग साथ वाला उसका हिस्सा उसके साथ डेवलप कर लेता है, रिंग बना देता है, दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में रिंग बना लेते हैं। अब जो चीज़ पड़ी ही पैरा पर हो, डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो तो उसने क्या रिंग बनाना है, तो आर्थो वाले पे ये होगी, ठीक है, पैरा वाले पे नहीं होगी। तो तभी जो है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की निस्बत, यानी कि ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी वाला है ये इजीली हाइड्रोजन दे देगा, पैरा वाला नहीं देगा। अच्छा, अब ऑर्थो के केस में क्या होता है कि जो एनाइन बनता है ना, अच्छा अब ऑर्थो में ना वो हाइड्रोजन इजीली लॉस कर देता है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होता है 40 गुना ज़्यादा पैरा की निस्बत, क्योंकि उसमें उसे ये होता है, उसे पता होता है कि ये जो OH ग्रुप है ये मेरे साथ ऑर्थो पोजीशन पर पड़ा है, तो जैसे ही मेरा हाइड्रोजन गया इसके साथ मैंने बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाना है। तो देखें इसने हाइड्रोजन जो है लॉस कर दिया है, और ये देखें फिर इसने अपने साथ वाले हाइड्रोजन के साथ जो है O- ने जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। अब पैरा के केस में मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन अगर चला जाता है तो देखें OH ग्रुप कितना दूर पड़ा है पैरा से, तो नहीं हो सकती ना बॉन्डिंग। तो इस उससे फिर हाइड्रोजन को ये ज़्यादा लूज भी नहीं होने देता, उसे जाने भी नहीं देता, क्योंकि ये कहता है कि अगर मतलब तुम चले गए तो उसने तो बॉन्डिंग करनी नहीं है मेरे साथ, तो बेहतर है तुम मेरे साथ ही रहो, ठीक है, तो ये उसे नहीं जाने देगा। तो फिर जब ये हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा तो जाहिर सी बात है ये फिर एसिडिक भी कम होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, फिर अल्लाह हाफिज़।